मंथली करंट का सिलसिला जारी होता हुआ अपने टेलीग्राम एग्जामवे चैनल पर होमवर्क दिए थे। करंट तो कर ही रहे हैं, साथ साथ स्टैटिक्स जीके भी मजबूत होता हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? बिहार किया है, इसलिए निश्चिंत रहिए, वैकेंसी का कोई इंतजार नहीं रहेगा। धक्का धक आएगा, धक्का धक आएगा। बजटे जो ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। तब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गवर्नर भी देख लेंगे, राजेंद्र और लेकर, जो पहले हिमाचल वाले थे अब यहाँ आ गए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल का निर्माण किया है? सिंकुला टनल तो ये कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा कहाँ की है? आगरा, उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? वर्चुअली मतलब वहां जाके नहीं, रिमोट से, दिल्ली भइल रिमोट से, इसी को कहते हैं वर्चुअली। कभी वर्चुअली सबमिट हुआ होगा, ये भी ध्यान देंगे। तो ये किए हुए हैं। ये कहाँ है? राजस्थान। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है अक्षयदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी। अक्षयदीप सिंह ये पंजाब के हैं, प्रियंका गोस्वामी यूपी की हैं, और ये दोनों लोग कहाँ? ओलंपिक में जाने के लिए रेडी हो गए। आइए, कहाँ हुआ नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप? रांची में। जरा ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास टार्कस का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। युद्धाभ्यास कह देगा तो किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। इसको भी ध्यान रखना है। अगला है, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ये बना है मुंबई। अब भारत का दिल्ली जो है, ये भी स्थान आता है इसका, इसलिए भी ध्यान रखेंगे। आते हैं। कहता है कि केरल के काका टीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये कौन है? सुभाष चंद्रन। काका टीकल पुरस्कार सुभाष चंद्रन को दिया गया, ये साहित्यकार हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी यूएनओ से क्वेश्चन उठा लेती है, तो इसलिए इसका फिर से होना चाहिए। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत से। किसको? भारत। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो फिजी। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। और इसका पीएम कौन है? सिटिवेनी रबुका। सिटिवेनी रबुका। फिजी की राजधानी हम लोग देखे सुबा। ये क्या था? सरदार पटेल का प्रतिमा का अनावरण किए कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुरुआत किया है? गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, चाहे पटेल भूपेंद्र भाई। और उसके बाद वहां के आचार्य देवव्रत कौन है? ये गवर्नर हैं। ध्यान रखेंगे। अगला कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू किया गया है? जापान। तो धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन का आ जाएगा तो क्या समझेंगे? जापान समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। एआईसीटीई ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैथकॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? बीपीआरडी। बीपीआरडी क्या है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट। और एआईसीटीई क्या है? जिस तरह हम लोग का बीएड, डीएलएड, बीटीसी का मान्यता एनसीटीई देता है,
जो अभी चर्चा में है, वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज का मान्यता देता है AICTE। ठीक है, और AICTE जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का स्थापना कब हुआ? 1945 में हो गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा, तो तपेदिक है क्या? क्षय रोग के ही दूसरा नाम टीबी भी है, तपेदिक भी है, यक्षमा भी है, सब इसी का नाम है। तो क्या कहता है, तो एम्स ऋषिकेश में ड्रोन द्वारा भेजा गया, ये भी ध्यान रखेंगे। एम्स ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड। अगला है कि OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? जापान। फालतू का क्वेश्चन है, हम बार बार कहते हैं कि फालतू के क्वेश्चन पर ध्यान न दिया जाए। क्वेश्चन वहीं पढ़े जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फालतू का क्वेश्चन देखना समय का निष्ठुर बर्बादी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो झींगा मेला शुरू हुआ है पंजाब में। सबसे ज्यादा झींगा मछली झील के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। कौन प्रसिद्ध है? चिल्का झील, इसको भी ध्यान रखेंगे। और चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? कतर। कौन हटाया है? कतर, ध्यान रखेंगे। ये अरब खाड़ी है और उत्तर पूर्व एशिया में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MV सुचिंद्र कुमार। कौन? MV सुचिंद्र कुमार उप प्रमुख। तो प्रमुख कौन? मनोज सिन्हा। कौवे 29वें, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून बनाया है? स्पेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां, इंपोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। कौन बैंक? इंडियन ओवरसीज बैंक। 1937 में हेडक्वार्टर इसका चेन्नई। इसका स्थापना कब हुआ था? 1937 में। आगे बढ़ते हैं, UIDAI के आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। तो UIDAI ये कब लॉन्च होता है? 2009 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। इसका ध्यान रखेंगे। और अभी कौन है ये इनका चेयरमैन? नीलकांत मिश्रा जी। कौन है? नीलकांत मिश्रा, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC। HDFC की स्थापना होता है 1994 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि UPI कब आया? 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। HDFC के बारे में बात करेंगे तो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट बैंक DBS बैंक, एशिया का सबसे उत्कृष्ट बैंक एक्सिस बैंक, भारत का सबसे उत्कृष्ट बैंक HDFC। उत्कृष्ट मतलब बहुत सारा चीज को देखा जाता है कि आप कितना अच्छे से सेवा दे पा रहे हैं, कितना अच्छे से आपका टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा चीज देखा जाता है, ध्यान रखेंगे। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है कोल्लम जिला केरल। वही कोल्लम जिला जो संविधान साक्षर जिला बना है केरल का, ये भी ध्यान रखेंगे। कहता है नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है, ये उत्तर प्रदेश में है। मनसुख मंडाविया है कौन? स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, पहले शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कोच लॉन्च किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। इसका स्थापना होता है 2000 में और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिस्ट कहां से शुरू हुआ है? उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के रानीखेत से, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बेन स्ट्रोक। और बेन स्ट्रोक है कहां के? इंग्लैंड के, ठीक है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? यानी 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कब बने थे? 1987 में मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। इस तीनों का स्थापना 1987 में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? रुचिरा कंबोज।
यही रुचिरा कंबोज जो कि बीपीएससी ऑडिटर में ये क्वेश्चन पूछी हुई थी। हम बार बार कह रहे हैं यूएनए से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अगला है होसोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया का राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये जीते हैं अवार्ड। अगला कहता है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजित कहाँ किया गया? जयपुर में। और वही जयपुर जहां संविधान पार्क की उद्घाटन कौन करती है? द्रौपदी मुर्मू, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? सौराष्ट्र, बंगाल को हराकर, इसको भी ध्यान रखना है। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। तो यूनिसेफ स्थापना कब होता है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। लेकिन ये कैथरीन रसेल इसकी अध्यक्ष है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बन रहा है? हरियाणा में। तो हरियाणा खट्टर साहब सीएम है, और गवर्नर कौन है ये भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगला कहता है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आरआरआर। आरआरआर काफी फेमस था, नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि एसएस राजा मौली इसके डायरेक्टर थे। आगे बढ़ते हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश एनआर। विघ्नेश एनआर, जबकि हम लोग 83 तक पहुंच गए ना, आदित्य सामंत बने हैं 83वां, ध्यान रखेंगे। कह रहा है आईएसएस वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है? भारत। भारत शूटिंगबाजी में आगे है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा किया है? सऊदी अरब। सबसे बड़ा बिल्डिंग बन रहा है मुकाब। ये कैसा है? क्यूब आकार का है, घन आकार का बन रहा है, दुनिया का सबसे बेहतरीन, इसलिए काफी फेमस है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लेस अल्काराज। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की? जर्मनी। तो म्यूनिख शहर है कहाँ? जर्मनियन है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ भारत मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ये भी ध्यान देंगे। कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है टाटा समूह। तो WPI पहली बार 2023 में हुआ, और मुंबई इंडियंस जीता दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। और ये कहाँ हुआ था? ढाका में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इनको पुरस्कृत की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये महेंद्र मिश्रा है कहाँ के? भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपन पुरस्कार किसे दिया गया? बी मधुसूदन नायर को दिया गया, जो कि मलयालम साहित्यकार हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। कहता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है केरल। अपने भाषा में वो जो है अपना जजमेंट प्रकाशित किया है, तो वो केरल हो जाएगा। हालांकि देखे होइएगा कि जो भी जजमेंट जारी होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, भले सुन लिए जाते हैं हिंदी में, लेकिन जजमेंट का जो भी कॉपी आता है वो इंग्लिश में आता है। उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में क्लाइंट को बताया जाता है, वो अलग बात है। अगला है कि सूचना अनुसार टीम इंडिया के नया किट स्पॉन्सर कौन बनेगा? एडिडास। ये उतना इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव रघुवंशी। कहता है कि भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? राजीव रघुवंशी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एग्री चैट बॉट आमा क्रुसाई कहां लॉन्च किया गया? उड़ीसा। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। जबकि गणेशी लाल क्या है? गवर्नर हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। कहता है नेक्स्ट, कहता है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? सिएटल। कौन बन गया है? सिएटल, ये भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किसे किया है? अफसा खान। किसको? अफसा खान को। कहता है कि भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स। क्या किया है? सेशेल्स। ये सेशेल्स, इसका जो है आपका राजधानी है विक्टोरिया।
अगला कहता है यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा कह रहा है कि यूक्रेन और रूस को समाप्त किया जाए। उसके बाद है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। कौन स्टेशन, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को हराकर। इसको भी ध्यान रखना है। मार्कोनी पुरस्कार किसे दिया गया, हरि बालकृष्णन। किसको दिया गया, हरि बालकृष्णन। मार्कोनी पुरस्कार है क्या, साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है और ये MIT के वैज्ञानिक हैं। MIT जो कि USA में दुनिया का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान MIT, इसी में ये वैज्ञानिक है कंप्यूटर साइंस के, हरि बालकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। कहता है 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को हराकर। इसको भी ध्यान रखना है। कहता है बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां संपन्न हुआ, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद कहां है, अभी तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील वहीं हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनाई गई है, शबनम इस्माइल। ये साउथ अफ्रीका की है। आगे बढ़ते हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता, डेनियल मेदवेदेव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, आगे है स्पेनिश पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेन सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है, प्रमोद भगत। वहीं प्रमोद भगत कहाँ, वैशाली वाले। आगे बढ़ते हैं। 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी। कौन मेसी, लियोनेल मेसी। अल नासर में यही न जुड़े हुए हैं, जो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब है। हम लोग मंथली करंट देख रहे थे, धीरे धीरे ये अक्टूबर तक चलेंगे और फिर अक्टूबर से यहाँ आएंगे। इसके बाद भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं सबको सुपड़ा साफ किया जाएगा। अरे 2 दिन रखेंगे ना, जो भी मंथली के अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये खेल पुरस्कार हो गया, दिन दिवस हो गया, या फिर इंडेक्स हो गया, आपको अभ्यास हो गया, ये पद्म पुरस्कार हो गया, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। पहले मंथली तो हो जाने दीजिए। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।